दिवाली की खुशियां मनाने के लिए आप हर साल पटाखे जलाते हैं। फुलझड़ी से लेकर अनार तक, सुतली बम से लेकर बुलेट बम तक, दिवाली फिर आ रही है, फिर पटाखों से सजेंगे बाजार। पटाखे खरीदे जाएंगे, जलाए जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के धूम धड़ाके के पीछे छुपा हो सकता है अंधकार? एबीपी न्यूज पर भी उठने वाला है उसी अंधकार से पर्दा। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित और रक्षित सिंह दिखाएंगे दिवाली की रोशनी के पीछे का अंधकार। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए दिवाली से पहले एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन बारूद। तो आप गौर से देखते रहिएगा क्योंकि ये ऑपरेशन बारूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित आपको जिस शहर में लेकर जा रही हैं उसकी कहानी आपको हैरान कर देगी, उसकी तस्वीर बेचैन कर देगी आपको, सरकार की आंखें खोल देगी ये रिपोर्ट। शहर का नाम शिवकाशी और शहर की पहचान है पटाखा कैपिटल की। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन तमाम राज्यों में जो भी पटाखे जलते हैं उसका 75% हिस्सा आता है तमिलनाडु के शहर शिवकाशी से। तमिलनाडु के शिवकाशी का नाम जब जब सामने आता है तो जहन में आते हैं आतिशबाजी और पटाखे, जिसके लिए शिवकाशी काफी प्रसिद्ध है। दिवाली के पटाखों के शोर के पीछे का सन्नाटा शायद ही हमें कभी सुनाई दे, या दिवाली के पटाखों की रोशनी के पीछे का अंधकार शायद ही हमें कभी दिखाई देता हो। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शिवकाशी कईयों के लिए काल का ग्रास बना हुआ है और रह जाती है गरीबी और केवल लाचारी। हर साल दिवाली से पहले शिवकाशी शहर हेडलाइन में आता है। शिवकाशी की पटाखा फैक्ट्री और दुकान में धमाके से इतने की मौत। हर साल एक जैसी कहानी कि इतने जख्मी। कल भी यही हुआ। पटाखा गोदाम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। शिवकाशी बारूद के ढेर पर बैठा देश का सबसे बड़ा शहर है जो हर साल जलता है, लेकिन कभी दिवाली काली नहीं होने देता। पर सवाल ये है कि शिवकाशी जलता क्यों है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित चेन्नई से 550 किलोमीटर दूर शिवकाशी में दाखिल हुई। पिंकी राजपुरोहित की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन दिखाने से पहले जान लीजिए कि दिवाली और शिवकाशी का रिश्ता क्या है। शिवकाशी देश की सबसे बड़ी दिवाली फैक्ट्री है जहां हर साल 90% पटाखे बनते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में बिकने वाले 75% पटाखों पर शिवकाशी का लेबल लगा होता है। 2000 करोड़ का पटाखा कारोबार इसी शहर में होता है। करीब 5 लाख लोगों की रोजी रोटी बारूद के ढेर में 24 घंटे बीतती है। 765 फैक्ट्रियों में दिवाली की रोशनी के लिए इतनी ही तेजी से काम होता रहता है। शिवकाशी में पटाखे की इंडस्ट्री चल रही है जिसकी बुनियाद टिकी है लोगों की मजबूरी पर, पैसों के लालची फैक्ट्री मालिकों पर और पुलिस प्रशासन की काहिलियत पर। ये सरकारी तंत्र के मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी तंत्र की भी मिली भगत है और यही कारण है कि यहाँ एक्शन भी नहीं ली जाती। अब तक आपने जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखी, आपको भी पता चल गया होगा कि पटाखा इंडस्ट्री किसी SEZ यानी किसी इंडस्ट्रियल पार्क में नहीं चलती, बल्कि कच्चे पक्के मकानों में, किसी शेड में या खुले खेत में चलती है 2000 करोड़ की पटाखा इंडस्ट्री। खुला बारूद पड़ा है, खुले में केमिकल रखा है, खुले में पलीता है। सब मिटाने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी है। लेकिन फैक्ट्री मालिकों का दावा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। 100% हम लोग के गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके सब फैक्ट्री में सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करता है। कोई भी नया वर्कर्स आता है ना, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देगा और उनका जो काम दिया है ना वो एरिया के अलावा दूसरा एरिया में जाके काम करता है, तो वो एरिया में एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाता है। सरकारी नियम तो है, लेकिन ना तो किसी ने नियम का पालन किया और ना किसी ने पालन नहीं करने पर पटाखा फैक्ट्री मालिकों के कान मरोड़े। 700 में से आधे से ज्यादा फैक्ट्री अवैध है। न पटाखे बनाने का लाइसेंस है, न पटाखे बनवाने का। जब यहाँ हादसे हुए हैं, हादसों के बाद जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जांच के आदेश केवल कागजों पर सीमित रह जाते हैं, क्योंकि सबक ना तो यहाँ के लोग सीखते हैं और ना ही प्रशासन। शिवकाशी में स्थित सभी फैक्ट्रियों में तकरीबन 50% सुरक्षा मानकों में खरी नहीं उतरती और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 50% फैक्ट्रियां मौत ही बांटती है। औरतें और बच्चे शिवकाशी की पटाखा इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। पूरा का पूरा परिवार मिलकर पटाखे बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिल सके। न बच्चों के लिए उम्र की सीमा है, न बुजुर्गों के लिए। श्यामला ने पटाखों में बारूद भरने में 20 साल खपा दिए। बेहद अनुभवी मानी जाती हैं, लेकिन आज भी दिन के सिर्फ 250 से 300 रुपए ही मिल पाते हैं श्यामला को। श्यामला नहीं जानती कि दिन भर पटाखों में बारूद भरने के बाद वो सुरक्षित घर लौट पाएंगी या नहीं। महेंद्रन जानते हैं कि पटाखों के साथ रहना कितना बड़ा जोखिम है। 2012 में ओम शक्ति फैक्ट्री में हुए हादसे में 55 लोगों की जान चली गई थी। महेंद्रन बच गए थे, लेकिन एक पैर हमेशा के लिए गंवा दिया। महेंद्रन गरीब है, इसलिए घाव भरते ही वापस पटाखा फैक्ट्री में ही लौटने के लिए मजबूर हो गए। शिवकाशी में पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन सब हादसे के बाद दिखते हैं। 700 पटाखा फैक्ट्रियों में हर नियम हर रोज तोड़ा जाता है। नियम है कि काम करने वाले सिर्फ कॉटन पहनेंगे, लेकिन यहाँ तो तन पर पूरे कपड़े भी मुश्किल हैं। यहाँ तो मजदूर चप्पल में भी नहीं दिखते। नियम है कि फैक्ट्री के एक कमरे में 4 लोग से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन एक कमरे के भीतर 10-10 मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं। आतिशबाजी की जो फैक्ट्रियां हैं, उनके प्रावधानों के मुताबिक एक कमरे में या तो 2 लोग होने चाहिए या 4, लेकिन इसके बावजूद कई बार उन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता। अगर हम इस कमरे की ही बात करें और अपने कैमरामैन को कहे कि आपको दिखाए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो इस वक्त ये केमिकल फिलिंग जो है वो किए जा रहे हैं पटाखों में। और इस कमरे में आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर जो है मौजूद है। काउंट करके अगर हम आपको दिखाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 लोग आपको इस छोटे से कमरे में दिखेंगे। तो सीधे तौर पर जो है ये एक लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि जब कोई अनहोनी घटना घटती है तो इसी तरह से फिर लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं और इस लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। आग बुझाने के इंतजाम भी नाकाफी हैं, पानी का पूरा इंतजाम नहीं। मनाही के बाद भी बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं। प्रशासन को सब पता है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। बाकी अगर कुछ भी कंप्लेन मिलती कहीं से, पब्लिक के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा या फिर हमारे खुद के इंस्पेक्शन पे, उसके बेस पे हम फिर एक्शन लेते हैं।
और दीपावली के समय जब खास करके प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उस समय हम लगभग शिवकाशी में लगभग 6 टीमें फॉर्म करते हैं, जिसमें फायर सर्विस ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, रेवेन्यू सर्विस के ऑफिशियल्स होते हैं। पहले उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद वो फुल राउंड इंस्पेक्शन पे होते हैं। तो हमारा टारगेट होता है, जितना हमारे विरुद्धनगर में टोटल 767 फायरवर्क्स फैक्ट्रीज हैं, तो वो सारी फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन इट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर दीपावली। शिवकाशी में जो कल हुआ वो कम से कम 15 से 16 सालों से हो रहा है। 2001 से लेकर कल तक 320 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले वो लोग थे जो थोड़े से पैसों के लिए बारूद से सनकर आपकी दिवाली को रोशन करने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। जरा सी चिंगारी से एक एक करके 15-16 साल में 350 लोग मौत के मुंह में समा गए। जब तक हम हादसों से सबक नहीं ले लेते और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर लेते, तब तक शायद ही शिवकाशी में एक के बाद एक हो रहे इन हादसों को रोक पाए। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, शिवकाशी। तो आप देख रहे हैं दिवाली से पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन बारूद। इस पड़ताल के दौरान हम यूपी के कई जिलों में घूमे। हमें वहां पटाखा फैक्ट्रियां गन्ने के खेतों में चलती हुई मिली। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह की रिपोर्ट।